Assalamu alaikum viewers. We are going to start a part 7 related to the prepositions. The prepositions. I am going to clear ins and outs about the prepositions. After watching these videos, you will regard yourself a competent one and the expert at the prepositions. इंशाल्लाह ये वीडियोस देखने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि we are expert at prepositions. तो एक्सपर्ट करने जा रहा हूँ, सिर्फ prepositions समझानी नहीं है, टेस्ट क्लियर नहीं करवाना, लेकिन एक्सपर्ट बनाना है आपको prepositions में. तो आज इस लेक्चर के अंदर पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं. पहले 6 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ज़रूर वीडियो देखिएगा. और अभी इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेपोजिशन का पार्ट 7 और एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं. एमसीक्यूज रिगार्डिंग द फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हर एक टेस्ट में रिपीट होती रहती हैं, वो प्रेपोजिशन कवर करने जा रहे हैं. अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा जा रहा है, शी टुक मी डैश हर कज़न. शी टुक मी डैश हर कज़न. अभी टुक मी, मिसटुक मी, टुक मी नॉट मिसटुक मी. मिस्टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, मिसटुक. थर्ड फॉर्म मिस्टेकन. तो मिस्टेक का मतलब होता है गलती से कोई समझ लेना. तो यहाँ पे क्या है, उसने मुझे गलती से अपना कज़न समझ लिया. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, शी मिस्टुक मी डैश हर कज़न. तो कहेंगे मिस्टुक फॉर होता है. मतलब मिस्टुक के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फॉर आती है. जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने आपको अपना गलती से भाई समझ लिया. तो आप इधर यूँ खड़े हुए थे और पीछे से लगा कि मेरा भाई है और मैंने आके शोल्डर पे हाथ रखा, बाद में पता चला कि कोई बंदा और था. तो मैं क्या कहूँगा, आई मिस्टुक यू फॉर माई ब्रदर. मिस्टुक यू फॉर माई ब्रदर. तो मिस्टेक फॉर होता है हमेशा. उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72. ही इज़ अकस्टम्ड डैश वेयरिंग शलवार कमीज़. वो शलवार कमीज़ पहनने का आदी है. ठीक है. तो यहाँ पर कहेंगे अकस्टम्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, अकस्टम्ड टू होता है. तो क्या कहेंगे, ही इज़ अकस्टम्ड टू वेयरिंग शलवार कमीज़. अकस्टम्ड टू होता है मतलब आदी होना किसी चीज़ का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, द जज अक्विटेड हिज ब्रदर. जज ने इसके भाई को बाइज्जत बरी किया डैश ऑल चार्जेस. सारे इल्ज़ामात से. जज ने इसके भाई को बाइज्जत बरी किया सारे इल्ज़ामात से. तो अक्विटेड का मतलब होता है बाइज्जत बरी किया. लेकिन इससे पहले एक वर्ड हमने पढ़ा था अक्यूज़. अक्यूज़ का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम देना. तो अक्यूज़ के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ. और अक्विटेड के साथ भी क्या है, ऑफ. किसी पर इल्ज़ाम लगाना तभी अक्यूज़ ऑफ, और किसी को इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी करना वो भी क्या होगा, अक्विट ऑफ होगा. तो दोनों के साथ ऑफ लगेगा. अक्यूज़ भी ऑफ होता है, अक्विट भी ऑफ होता है. अक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना. क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं. ही इज़ एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेशन. वो नशे का आदी है. एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना. एडिक्टेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ही इज़ एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेशन. तो यहाँ पे हमने पहले वर्ड पढ़ा अकस्टम्ड टू, मतलब किसी रस्म या रिवाज का आदी. अकस्टम्ड टू होता है. और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एडिक्टेड टू. एडिक्टेड टू का मतलब होता है किसी नशे का आदी, कोई ख़राब चीज़ का आदी. तो यहाँ पे एडिक्टेड टू लगेगा. दोनों जो वर्ड्स हैं मीनिंग सेम देते हैं, इसीलिए दोनों के साथ प्रेपोजिशन भी सेम आती है, अकस्टम्ड टू एंड एडिक्टेड टू. उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाते हैं. ही टुक एडवांटेज डैश माई सिंसियरिटी. उसने मेरी सच्चाई से फ़ायदा उठाया. ठीक है, मेरी सच्चाई का फ़ायदा उठाया. अभी यहाँ पर कहेंगे टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाना. टेक एडवांटेज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑफ. तो क्या कहेंगे, ही टुक एडवांटेज ऑफ माई सिंसियरिटी. उसने मेरी सच्चाई का फ़ायदा उठाया. ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ मतलब फ़ायदा उठाना किससे. उसके बाद एडिक्टेड टू मतलब आदि. अक्विटेड ऑफ बाइज्जत बरी करना. अकस्टम्ड टू आदि. मिस्टुक फॉर मतलब कोई गलती से कोई और बंदा समझना. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर. 76 में क्या पूछा जा रहा है, शी इज़ अफेक्शनेट डैश हर पेरेंट्स. अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यारा या प्यारी. ठीक है, मतलब जिस बंदे को आप पसंद करते हो तो वो उसे कहा जाता है अफेक्शनेट. शी इज़ अफेक्शनेट, वो प्यारी है, डैश हर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को. तो यहाँ पे कहेंगे शी इज़ अफेक्शनेट ऑफ, अफेक्शनेट फ्रॉम, अफेक्शनेट टू, अफेक्शनेट एट. तो अफेक्शनेट के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है, अफेक्शनेट टू होता है. क्या होता है, अफेक्शनेट टू. शी इज़ अफेक्शनेट टू हर पेरेंट्स. तो यहाँ पे एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है. मैं अपनी टीचिंग के दौरान जब मैं पढ़ा रहा होता था तो वहाँ पे चाय आ जाती थी. तो चाय ठंडी हो जाती थी, पता नहीं चलता था. तो मुझे स्टूडेंट कहते थे कि सर आपकी चाय ठंडी हो रही है. तो वहाँ पे मैं एक सेंटेंस कहता था, इसी से ही रिलेटेड है, आपको लर्निंग आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ. तो वहीं पर मैं एक सेंटेंस कहता था
कि यूर फ्यूचर इज़ मोर अफेक्शनेट टू मी देन दिस टी, इस चाय से ज़्यादा आपका फ्यूचर मुझे प्यारा है। बिकॉज दिस टी कैन बी हॉट अगेन, ये चाय दोबारा गर्म हो सकती है। यूर फ्यूचर कैन नॉट बी रिपेयर्ड अगेन, आपका फ्यूचर दोबारा बन नहीं सकता। तो हमने देखा यूर फ्यूचर इज़ मोर अफेक्शनेट टू मी, तो हमेशा अफेक्शनेट टू होता है। कोई चीज़ आपको पसंद है तो उसको कहेंगे अफेक्शनेट टू। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। वी डू नॉट अग्री डैश यू इन दिस मैटर, इस मसले में हम आपसे मुतफिक नहीं हैं। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं, एग्री विद भी होता है और एग्री टू भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, एग्री विद भी लिखा हुआ है और एग्री टू भी लिखा हुआ है, ये दो प्रीपोजिशन यूज़ होती है। अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, पता कैसे चलेगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। एग्री विद वहाँ पे होगा मतलब मुतफिक होना किसी बंदे से। अगर आगे किसी पर्सन का नाम है, जिस पर्सन से, किसी पर्सन से आप मुतफिक हैं तो एग्री विद। लेकिन पर्सन की किसी बात पर, पर्सन के किसी कमेंट्स पर, पर्सन के कंडक्ट पर, पर्सन के बिहेवियर से, आप अगर बंदे की किसी चीज़ पर आप मुतफिक हैं, बात पर मुतफिक हैं तो क्या कहेंगे, एग्री टू। और बंदे से खुद से मुतफिक हैं तो एग्री विद। अब यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ से मुतफिक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस है वी डू नॉट अग्री डैश यू। पहले कहा है मैं आपसे, हम आपसे मुतफिक नहीं हैं, आपसे, और यू कौन है, पर्सन है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, विद आएगा यहाँ पर। क्या कहेंगे, वी डू नॉट अग्री विद यू इन दिस मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो बंदा है, इसके सामने अगर कोई पर्सन है तो विद आएगा, अगर किसी चीज़ का नाम है तो अग्री टू आएगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं, वो भी इसी तरह से। राशिद डिड नॉट अग्री डैश माई प्लान, माई मतलब मेरे मंसूबे से राशिद जो है मुतफिक नहीं हुआ। अभी क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर क्या लिखा है, मुझसे मुतफिक नहीं हुआ, मेरे प्लान से मुतफिक नहीं हुआ। देखा, अभी अगर यहाँ पे मी लिखा होता तो मैं कहता अग्री विद मी कहता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माई प्लान समथिंग, माई प्लान मेरा मंसूबा, मुझसे नहीं, मेरे मंसूबे से मुतफिक नहीं था। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। तो मीन्स एग्री टू वहाँ पर आएगा जहाँ पे समथिंग किसी चीज़ का नाम हो, और एग्री विद कहाँ पर आएगा, किसी बंदे का नाम हो, समबडी हो। एग्री विद के सामने तो आपको याद रखना है एग्री विद आएगा। 79 एमसीक्यू पे चलते हैं। यू आर नॉट अलाइव डैश योर ड्यूटीज़, यू आर नॉट अलाइव डैश योर ड्यूटीज़, आपको अपनी ड्यूटीज़ का पता ही नहीं है, बेखबर है अपनी ड्यूटीज़ से, आप बेखबर। अलाइव आप, यू आर नॉट अलाइव मतलब आप बेखबर हैं डैश योर ड्यूटीज़, तो अलाइव क्या कहेंगे, यू आर नॉट अलाइव टू योर ड्यूटीज़। अलाइव के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। अलाइव टू का मतलब होता है कोई पता होना किस चीज़ का। ठीक है, अभी मैं ये कहूँ कि आपको करंट इश्यूज़ का पता होना चाहिए, यू मस्ट बी अलाइव टू द करंट इश्यूज़। ठीक है, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, यू शुड बी अलाइव टू योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे अलाइव टू का मतलब क्या होता है, पता होना, मालूम होना। और अभी एक एमसीक्यूज़ इसके साथ विद भी आता है, अलाइव के साथ, आपको पता है अलाइव टू भी होता है, अलाइव विद भी। अलाइव टू कहाँ पर, जब अलाइव का मतलब ये हो कि आप बाखबर हो। अलाइव विद कहाँ पे, मतलब कोई चीज़, कोई जगह जो है आबाद हो लोगों से, इस तरह से अलाइव विद कहेंगे। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, वो भी इसी जैसा है, देखते हैं। द स्ट्रीट इज़ अलाइव डैश पीपल, जो गली है अभी भी लोगों से आबाद है, मतलब लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अलाइव टू नहीं लगेगा यहाँ पे। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे गली को लोगों का पता है, गली को लोगों का पता तो नहीं होगा। अलाइव टू कहूँगा तो अलाइव टू का मतलब क्या है, किसी चीज़ का पता होना, और अलाइव विद का मतलब क्या होता है, आबाद होना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, द स्ट्रीट इज़ अलाइव विद पीपल, तो अलाइव विद पीपल मतलब आबाद होना। अलाइव टू योर ड्यूटीज़ मतलब बाखबर होना। एग्री टू का मतलब होता है मुतफिक होना लेकिन किसी चीज़ से। अग्री विद का मतलब क्या होता है, मुतफिक होना लेकिन किसी बंदे से। और अफेक्शनेट टू का मतलब क्या होता है, प्यारा या प्यारी। इन सब के साथ यही प्रीपोजिशन यूज होते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।